जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। लोकसभा में गुरुवार का दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट संकट पर अपनी बात रखने के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र छेड़ दिया। इसके बाद संसद में बवाल मच गया और जमकर नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका ये तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये समझ से परे है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह पहेली क्या है और यह समझौते से जुड़ी लगती है। तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वे एप्स्टीन के दोस्त हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नव वर्ष के अवसर पर 19 मार्च को रामनगरी आ रही हैं। अयोध्या में प्रस्तावित आगामी कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि भगवान श्री राम की नगरी में नव संवत्सर नव वर्ष पर ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले इस विशेष समारोह की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। ईरान ने इजरायल और अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के किसी द्वीप पर हमला हुआ तो पूरे फारस की खाड़ी में खून की नदियां बहा दी जाएंगी। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को उसके किसी भी द्वीप पर कब्जा करने को लेकर चेताया है। यह बयान ईरान के शक्तिशाली लोगों में शामिल और संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ ने दिया है। ईरान ने गुरुवार को धमकी भरे लहजे में अमेरिका और इजरायल को चेताया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि खाड़ी में ईरान के किसी भी द्वीप पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया तो वो अपना सब्र खो देगा। बंगाल के नए राज्यपाल आर.एन. रवि ने लोक भवन में शपथ ली। उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, असेंबली स्पीकर बिमान बनर्जी, लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बिमान बोस और दूसरे लोग मौजूद थे। तमिलनाडु के राज्यपाल रहते हुए उनके विवादों को देखते हुए अब ममता बनर्जी के साथ उनके संबंधों पर सबकी नजर रहेगी। शपथ ग्रहण से पहले और बाद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन जन मन बजाया गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उपस्थित अतिथियों से बातचीत की। विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार बयान जारी किया है। उनके इस बयान को सरकारी टेलीविजन पर पढ़ा गया। इसमें उन्होंने होर्मुज की खाड़ी को बंद रखने की धमकी दी है। इसके अलावा अमेरिका और इजरायल से अपने शहीदों का बदला लेने की कसम भी खाई है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक निर्णायक और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान अपने शहीदों, खासकर युद्ध में मारे गए बच्चों का बदला जरूर लेगा और क्षेत्र में अपने दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। ओबीसी क्रीमीलेयर का दर्जा तय किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी क्रीमीलेयर का दर्जा केवल उम्मीदवार के माता पिता के वेतन से होने वाली आय के आधार पर तय नहीं हो सकता। उम्मीदवार के माता पिता की स्थिति और पद की श्रेणी दोनों महत्वपूर्ण है। उनके स्टेटस और सेवा श्रेणी पर विचार किए बिना केवल उनकी आय के आधार पर ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर का दर्जा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की कई रिपोर्टों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ईरानी शासन के पतन का कोई तत्काल खतरा नहीं है। लगभग 2 सप्ताह से जारी अमेरिका इजरायल की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान का नेतृत्व काफी हद तक अखंड बना हुआ है और निकट भविष्य में शासन गिरने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। 3 सूत्रों के हवाले से रॉयटर को मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों की बहुसंख्यक श्रृंखला में एक समान विश्लेषण है कि शासन के पतन का कोई खतरा नहीं है। ईरानी जनता पर रिजीम का नियंत्रण अभी भी मजबूत बना हुआ है। ये रिपोर्टें पिछले कुछ दिनों में ही तैयार हुई हैं और सभी सूत्रों ने गुप्त रहने की शर्त पर बात की। अमेरिका ने भारत और चीन सहित 16 देशों की व्यापारिक नीतियों और टैरिफ के खिलाफ धारा 301 के तहत नए सिरे से व्यापार जांच शुरू की है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा तमाम देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दे चुका है। माना जा रहा है कि ट्रम्प प्रशासन टैरिफ लगाने पर आमादा है और जांच का कदम इसी सोच के साथ उठाया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है धारा 301 के तहत व्यापार जांच और भारत इससे कैसे प्रभावित हो सकता है। इन सेक्टर्स को कवर करती है जांच। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR ने घोषणा की है कि उसने भारत, चीन, जापान और यूरोपीय संघ EU सहित अपने व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की है। ईरान के साथ भारत अपने रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की।
संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहला सीधा संपर्क था। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में तेजी से बिगड़ती स्थिति, नागरिकों की मौत और नागरिक ढांचे को हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सामान और ऊर्जा के निर्बाध परिवहन को बनाए रखना है। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की कवायद शुरू हुई है। विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्य शामिल हैं। यह नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 7 गंभीर आरोपों के साथ INDIA एकजुट नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में INDIA के सभी घटक दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भी शामिल हैं। ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले